हेलो फ्रेंड्स, दिस इज गरिमा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी फॉर टेट। आज हम यूपी टेट स्पेशल मैथ में नंबर सिस्टम को यहाँ कवर करने वाले हैं। इसके कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं और साथ ही साथ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं उसे भी हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो आप वीडियो का एंड तक जरूर देखिए क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली है। अच्छी लगे तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर ले चैनल को, जिससे आपकी पूरी तैयारी यहाँ पे हो सके और फ्रेंड के साथ शेयर भी कर सकते हैं। तो फिर हम आते हैं और सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट को समझते हैं नंबर सिस्टम के। नंबर सिस्टम जैसा कि हम सभी ने पढ़ा है बचपन में, लेकिन टाइप्स ऑफ नंबर्स क्या होते हैं इसे हम यहाँ पे देखते हैं। तो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर का मतलब होता है कि प्राकृतिक संख्या। ठीक है, इसे हम हिंदी में कहते हैं प्राकृतिक संख्या। जैसे कि 1 2 3 4 5 ऐसे नंबर्स जिन्हें हम अपने फिंगर्स पे काउंट कर सकते हो। ठीक है, वो नंबर्स क्या हो जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे पॉइंट में हो तो हम फिंगर्स पे नहीं काउंट कर सकते। तो ऐसे नंबर्स जिन्हें हम फिंगर पे काउंट कर सकते हैं ये हो जाते हैं हमारे नेचुरल नंबर्स। ठीक है, फिर आता है होल नंबर। होल नंबर का मतलब होता है पूर्ण संख्या, जिसे हम हिंदी में कहते हैं। यानी कि यहाँ पे क्या है कि ये सेम नेचुरल नंबर ही होता है, लेकिन यहाँ पे जीरो को हम यहाँ पे ऐड करते हैं। यानी कि जब जीरो आएगा तो पूर्ण संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो जीरो से ये स्टार्ट होता है। 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे हो जाते हैं हमारे होल नंबर्स। फिर इवन नंबर पे हम आते हैं कि इवन नंबर क्या होता है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं सम संख्या। जिस नंबर के लास्ट में 0 2 4 6 8 ये नंबर्स आते हैं उन्हें हम कहते हैं इवन नंबर, यानी कि सम संख्या। ठीक है, ऑड नंबर यानी कि विषम संख्या कहते हैं जिन नंबर के लास्ट में 1 2 3 1 3 5 7 9 आता है, ये सब क्या हो जाता है ऑड नंबर यानी कि विषम संख्या इसे हम कहते हैं। ठीक है, फिर हम देखते हैं प्राइम नंबर को। इसे हम असंयुक्त संख्या या फिर रूढ़ संख्या भी कहते हैं। प्राइम नंबर का मतलब होता है कि ऐसे नंबर जिनके सिर्फ 2 फैक्टर हों। ठीक है, फैक्टर यानी कि गुणनखंड जिसे हम कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में मैंने आपको बताया है कि 2 3 5 7 11 13। तो हम समझ सकते हैं जैसे 13 है, 13 का सिर्फ ये क्या है, सिर्फ ये या तो 1 से डिवाइड होगा और या फिर ये 13 से डिवाइड होगा। तो ऐसा नंबर जिसका वो सिर्फ सेल्फ जिसका गुणनखंड हो और 1 से जो डिवाइड होता हो, तो ये क्या हो जाएगा, प्राइम नंबर ये होते हैं। ठीक है, और स्टार्ट होता है ये 2 से, क्योंकि 2 जो है सिर्फ या तो 2 से कटता है या तो 1 से कटता है। ठीक है, फिर रियल नंबर की जब बात आती है तो रियल नंबर होते हैं ऐसे नंबर्स जिन्हें हम नंबर सिस्टम पे डिनोट कर सकते हैं। नंबर रेखा यानी कि जिसे हम कहते हैं संख्या रेखा। तो जैसे संख्या रेखा हमने पढ़ा हुआ है कि ये 0 होता है और इधर का साइड जो होता है ये माइनस होता है। ठीक है, और इधर क्या हो जाता है, ये प्लस हो जाता है। तो ऐसे नंबर जिन्हें हम संख्या रेखा पे डिनोट कर सकते हैं ये हो जाते हैं हमारे रियल नंबर। फिर रेशनल नंबर की बात जब आती है यानी कि परिमेय संख्या, तो ऐसे नंबर जिन्हें हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हो। p बाई क्यू का फॉर्म मतलब कि जैसे मैंने आपको बताया 2/3 5/4 7/2, ये क्या है, रेशनल नंबर जिन्हें हम कहते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान क्या देना है कि q इज नॉट इक्वल देन 0, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए q यानी कि यहाँ पे 0 नहीं होना चाहिए। और इरेशनल नंबर की बात जब आती है तो इसे हम कहते हैं अपरिमेय संख्या। और ऐसे नंबर्स जो कि जिन्हें कि हम फ्रैक्शन के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ऐसे नंबर जिन्हें हम फ्रैक्शन, जैसे यहाँ पे हमने फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखा है, तो ऐसे नंबर जिन्हें हम फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं ये हो जाते हैं अपरिमेय संख्या यानी कि इरेशनल नंबर। ठीक है, तो एग्जाम्पल में यहाँ पे पाई होता है और साथ में जैसे कि ये 5 हो गया, रूट रूट में 5, फिर रूट में 10 और रूट में 3, ऐसे वो नंबर्स हो जाएंगे आपके। ये हो जाएंगे आपके इरेशनल नंबर यानी कि अपरिमेय संख्या। ठीक है, अब इसी के साथ प्रीवियस ईयर कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं इसे हम एक बार सॉल्व करते हैं। इसकी जो है आपको पीडीएफ मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे, आप उससे जुड़ करके ये पीडीएफ आप ले सकते हैं। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि 100 के समभाजकों की संख्या होगी। ये सारे क्वेश्चन ये रिपीटेड है, इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन यूपी टेट में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो 100 के समभाजकों की संख्या होगी। यहाँ पे समभाजक पूछा है तो 100 के भाजक जो हो जाएंगे 1 2 4 5
फिर 10 हो जाएगा, फिर 20, 25, 50, फिर 100। ठीक है, ये 100 के समभाजक हो जाएगा, 100 के भाजक हो जाएगा। अगर सिर्फ भाज आपको ध्यान देना है, एक एक वर्ड पे यहाँ पे आपको ध्यान देना है, ठीक है, नहीं तो आपसे गलती हो जाएगी। अगर सिर्फ पूछता है कि 100 के भाजकों की संख्या, यानी कि 100 किन किन नंबरों से कट सकता है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये पूरे नंबर हो जाएंगे, यानी कि ये कितने नंबर हो जा रहे हैं, ये हो जा रहे हैं आपके टोटल 8 नंबर हो जा रहे हैं, सॉरी 9 नंबर हो जा रहा है। लेकिन जब समभाजक की संख्या पूछ रहा है तो समभाजक में आपका ये कट जाएगा और ये कट जाएगा और आपका ये कट जाएगा और ये सब क्या हो जाएंगे, आपके समभाजक हो जाएंगे। जो विषम नंबर से उन्हें हमने कट कर दिया, तो 6 नंबर हो जा रहे हैं हमारे 100 के समभाजक। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सेकेंड ऑप्शन। आते हम अपने दूसरे क्वेश्चन पे। पूछ रहा है कि सबसे छोटी अभाज्य पूर्णांक है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है। ठीक है, अभाज्य संख्या क्या मतलब कि यहाँ पे आपसे प्राइम नंबर के बारे में पूछा जा रहा है। प्राइम नंबर जैसे कि अभी हमने देखे हैं कि क्या होता है, 2, 3, 5, 7, 11, 13, ये सब क्या है, प्राइम नंबर, जिन्हें हम ऋण संख्या भी कहते हैं। तो सबसे छोटी प्राइम नंबर होती है 2 होती है। ये कई बार क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, इसे आप बहुत अच्छे से ध्यान से देखिएगा। पाई है क्या है ये एक अपरिमेय संख्या होती है, इरेशनल नंबर, अभी हमने देखा है ये। ठीक है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग, प्रथम 5 अभाज्य संख्याएं, ठीक है, ऐसी संख्याएं जो कि किसी से डिवाइड ना हो पाए। तो क्या हो जाएगा, प्रथम तो 2 होता है, प्राइम नंबर्स लिखना है यहाँ पे। फिर क्या हो जाता है आपका 3 होता है, फिर आपका 5 हो गया, फिर 7 हो गया, फिर 9 नहीं होगा, 11 हो जाएगा। ठीक है, ये प्राइम नंबर्स होते हैं और इन्हें हमें क्या करना है, संख्याओं का योग पूछ रहा है तो इन्हें हमें प्लस करना है और ये टोटल ये हो जाएगा। आप प्लस करेंगे तो आप इसे देखेंगे ये 28 आ रहा है इसका। ठीक है, इसका योग जो है 28 आएगा। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये 3 ऑप्शन इज हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 7 व 13 के बीच कितनी परिमेय संख्याएं होंगी। तो 7 व 13 के बीच अनंत परिमेय संख्याएं होंगी जिनकी हम काउंटिंग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, फिर एक अभाज्य संख्या होती है, एक अभाज्य संख्या क्या होती है, एक सम संख्या, एक विषम संख्या, एक संयुक्त संख्या या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अभाज्य संख्या क्या होगी, प्राइम नंबर के बारे में पूछ रहा है। तो प्राइम नंबर अभी आपने देखा, मैंने कहा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन बहुत बार पूछते हैं। तो ये 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, तो यहाँ पे पूछ रहे ये एक सम संख्या है। तो सम संख्या नहीं होती है क्योंकि 3 भी है, 5 भी है, जो कि विषम संख्या है। ठीक है, तो एक विषम संख्या है, विषम संख्या भी हम इसे नहीं कह सकते क्योंकि इसमें सम संख्या भी है। ठीक है, एक संयुक्त संख्या है, नहीं संयुक्त संख्या भी हम इसे नहीं कह सकते। तो इनमें से कोई नहीं आपका आंसर हो जाएगा। 1 से 30 तक की संख्याओं में अभाज्य संख्याएं हैं, 1 से 30 तक की संख्याओं में अभाज्य संख्याएं आपको लिखना है, यानी कि प्राइम नंबर्स लिखना है। तो क्या हो जाएगा, ये आप लिखेंगे जब यहाँ पे, तो टोटल आप लिखिए यहाँ पे 2, फिर 3, फिर 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 एंड 29। ठीक है, तो टोटल कितने हो जा रहे हैं, 1 से 30 तक की संख्या में अभाज्य संख्याओं की संख्या हो जा रही है, हम इसे काउंट कर सकते हैं। टोटल 10 नंबर हो जा रहे हैं। ठीक है, ऐसे सॉल्व करेंगे इसको। और 3 क्रमागत गुणज संख्याओं का योग है, 3 क्रमागत गुणज संख्याओं का योग 99 है। ठीक है, और यह गुणज होंगे, मतलब कि ऐसे नंबर जो कि 3 से टोटली डिवाइड हो रहे हैं और जिनका योग क्या है 99 है। तो ऐसे क्या कौन से नंबर्स होंगे। लेकिन आपको क्रमागत का मतलब होता है कि एक के बाद एक। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इनका योग जो है इसे हम ऑप्शन के थ्रू करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बहुत जल्दी फास्ट हम इसे कर सकते हैं। तो जब हम ऑप्शन के थ्रू करते हैं तो सबसे पहले हम यहाँ देख लिए
क्रमागत कह रहा है, यानी कि जब हम 3 से इसे डिवाइड करते हैं तो 8 बार में ये जाता है, फिर ये क्या हो जाता है, ये 11 टाइम्स में जाएगा, तो ये नहीं हो सकता। 22, 23 ये नहीं है। 30, 33 एंड 36 ये क्या है, 3 के क्रमागत गुणज हैं। ठीक है, और इनका योग फिर हम एक बार चेक कर लेते हैं, तो इनका योग भी आ जा रहा है आपका यहाँ पे 99। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 3। दो संख्याओं का योगफल तथा गुणनफल क्रम से 11 और 18 है, तब इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग है। दो संख्याएं हैं जिनका योगफल और गुणनफल क्या है, 11 और 18 है। इसे भी हम यहाँ पे ऑप्शन के थ्रू करने की कोशिश करेंगे। कोई संख्याएं हैं जैसे कि एक्स प्लस वाई आपने ले लिया, जिनका योग क्या हो रहा है, 11 है, और गुणनफल का मतलब यानी कि एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू 18 हो गया। ठीक है, तो फिर क्या कह रहा है कि इन संख्याओं के व्युत्क्रम, तो कोई ऐसे नंबर आप सोचो जिनका योगफल जो है 11 आ रहा हो। तो अगर हमने 2 से स्टार्ट किया, 2 प्लस 9 लिया हमने, तो 2 प्लस 9 का योग क्या है, 11 हो रहा है। लेकिन इनका मल्टीप्लीकेशन भी 18 होना चाहिए, x इंटू वाई इक्वल टू 18 होना चाहिए। तो 2 एंड 9 जो है आपका, जो दो नंबर पूछ रहा है वो दो नंबर हो जाएंगे, यानी कि x इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू हम 9 यहाँ पे ले सकते हैं। ठीक है, आप एक बार समझ जाइए इसे कि योग कह रहा है दो संख्याओं का योगफल तथा गुणनफल। तो योगफल दो संख्या अगर हमने x लिया और y लिया 2 और 9, तो इनका गुणनफल हो गया, कितना हो गया, 18। 2 9 का 18 हो गया, और योगफल भी 11 हो जा रहा, तो ये एक संख्या जो है सही है। ठीक है, तो तथा गुणनफल इतना है, तब इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग, व्युत्क्रम का मतलब होता है कि इसको आपको 1 बाई कर देना है, तो 1/2 प्लस 1/9। तो यहाँ पे आप जब इनका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 18, ये 9 प्लस 2। ठीक है, तो 11/18 ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आपका 4 आंसर इज राइट। ठीक है, समझ में आ गया आपको। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि यदि 31x5 9 का अपवर्त्य है, जहाँ x एक अंक है, तब x का मान क्या होगा। ठीक है, x की वैल्यू पूछ रहा है यहाँ पे 31x5, ये कोई नंबर है और x की वैल्यू पूछ रहा है, और क्या रहा है कि 9 का अपवर्त्य है, यानी कि ये नंबर जो है ये टोटली 9 से डिवाइड हो जाएगी। तो किसी भी नंबर कोई भी नंबर 9 से कब डिवाइड होता है, जब उसके नंबर्स का योग जो है 9 से पूरी तरह से डिवाइड हो। यानी कि कहने का मतलब ये है कि 3 प्लस 1 प्लस एक्स प्लस 5, ये टोटल जो है 9 से डिवाइड होना चाहिए। तो हमें यहाँ पे क्या रखें कि ये नंबर जो है 9 से डिवाइड हो जाए। तो यहाँ पे अगर हमने रखा 4 और 9, ये आ जा रहा है आपका 9, और एक्स की जगह पे अगर हमने यहाँ पे रखा 1, तो ये नहीं हो सकता है, ये 10 हो जाएगा। 3 रखा फिर भी नहीं होगा, 6 रखा फिर भी, क्योंकि 9 2 जा 18 होता है। इनका योग तो कितना हो जा रहा है, 9 प्लस एक्स हो जा रहा है। लेकिन 9 से अगर हम 2 बार में डिवाइड करते हैं तो 9 2 जा 18। ठीक है, तो यहाँ पे अगर 9 एक्स की जगह पे हमने 9 रख दिया, तो 9 प्लस 9 इज इक्वल टू हो गया 18। ठीक है, तो ये यानी कहने का मतलब है कि ये 2 टाइम्स यहाँ से डिवाइड हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 9। ठीक है, समझ गए आप इसको। यदि संख्या 62532915 ए 6 से पूर्णतया विभाज्य है, तो एक के स्थान पर सबसे बड़ा अंक होगा। ठीक है, कह रहा है कि 62532915 ए, सेम वही क्वेश्चन है ये। तो इसमें क्या कह रहा है कि 6 से डिविजिबल होना चाहिए, तो 6 से डिविजिबल कोई भी नंबर कब हो सकता है, जबकि वो या तो 2 से भी डिविजिबल हो और 3 से, यानी कि वो संख्या जो है 2 और 3 दोनों से ही विभाज्य होनी चाहिए, तो संख्या 6 से विभाज्य हो जाएगी। तो 2 से कब डिविजिबल होता है, 2 से डिविजिबिलिटी का रूल है कि लास्ट में उसके जो है कोई सम संख्या होनी चाहिए। जैसे कि हमने अभी देखा सम संख्या क्या होती है, तो सम संख्या में 5 यहाँ पे नहीं हो सकता है, 9 यहाँ पे नहीं हो सकता है, या तो 6 होगा या तो फिर 8 होगा। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे चेक करना है कि 6 है या फिर 8 है। तो 3 से इसको सबसे पहले हमें इसको प्लस करना होगा,
और इन सभी नंबर्स को जब हम प्लस करते हैं 6 + 2 + 5 + 3 + 2 + 9 + 1 + 5 + a, तो ये हो जाएगा यहाँ पे टोटल ऐड करने के बाद यहाँ पे आ जाएगा ये आपका 33 + a। ठीक है, तो 33 + a आ जाएगा। अब 33 में हम क्या ऐड करें कि ये 3 से पूरी तरह डिवाइड हो जाए। तो अगर हमने यहाँ पे 6 को ऐड किया तो ये 3 से पूरी तरह डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, तो 33 + 6 की वैल्यू आ जाएगी आपकी यहाँ पे 9, यहाँ पे 3, यानी कि 39 जो है 6 से पूरी तरह डिवाइड हो जाएगी, और ये जो है 2 से भी पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 3 से और 2 से यानी कि 6 से डिवाइड हो जाएगा, तो आपका आंसर जो आ जाएगा ये 6 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो अंकों वाली संख्या के दोनों अंकों का योग 9 है। यदि संख्या में 27 जोड़ दिया जाए तो अंकों का क्रम उलट जाता है, वह संख्या क्या है? कहने का मतलब है कि कोई दो नंबर्स हैं जिनके अंकों का योग 9 है, 9 आ रहा है। ठीक है, और उनके यदि उनमें जो है 27 को ऐड कर देना है उस संख्या में, तो अंकों का क्रम उलट जाता है। इसे भी हम यहाँ पे ऑप्शन के थ्रू करें तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि फास्ट हो जाएगा हमारा। तो 54 दिया है और 45 दिया है, 63 है एंड 36 है। तो अगर हमने 54 लिया तो हमें 27 को उसमें ऐड करना है। ठीक है, तो फिर क्या कह रहा है कि ये नंबर अपोजिट हो जाने चाहिए, यानी कि 45 हो जाने चाहिए। तो ऐसा नहीं हो सकता कि हमने 54 में 27 को ऐड किया तो 45 हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन हम ये चेक कर सकते हैं कि 45 + 27, तो क्या ये 54 आ रहा है? तो यहाँ से जब हमने चेक किया तो ये कितना आ गया, ये 2 आ गया और ये 72 आ रहा है, ये नहीं आ रहा है, यानी कि हमको 54 लेके आना है। और 63 और 36 में भी वही बात है, तो हम यहाँ पे 27 को ऐड करके देखेंगे। 3 आ गया और 5 एंड 6 आ गया, ये 63 आ रहा है। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा 4। ठीक है, देखा आपने कितने आसानी से हमने इसको कर लिया ऑप्शन के थ्रू। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 + 2 + 3 + 4 ये ऐसे 10 तक लिखा गया है, और -50 की वैल्यू क्या होगी? तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सारे 10 तक सारे नंबर्स लिख देने हैं और फिर आपको उसको प्लस कर देना है, यानी कि 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10। ठीक है, तो इन सभी को जब हम ऐड करते हैं तो हमारी वैल्यू जो आती है वो 55 आती है, और 55 - 50 जब हम करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 5। ठीक है, तो हमारा जो ऑप्शन आ जाएगा जी, ऑप्शन इज राइट। तो आंसर हो गया हमारा 5। ठीक है, इसी तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, आप एक बार प्रैक्टिस करिए इस तरह के क्वेश्चंस करने की, आपको एक बार आइडिया हो गया होगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं नंबर सिस्टम से। बहुत ही छोटे क्वेश्चंस हैं, सिंपल सिंपल हैं, आप इसको समझ के करने की कोशिश करिए। ठीक है, तो इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो आपको, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं हमसे। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, जिससे आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन इस चैनल पे हो सके, और अपने फ्रेंड्स को भी आप शेयर कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।